हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिया गया है सभी वृत्त डैश होते हैं। बच्चों देखो, इसके लिए हमें दो शब्द दिए गए हैं, पहला सर्वांग सम और दूसरा समरूप। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो सर्वांगसम आकृति तो वैसी आकृति जो सभी प्रकार से बराबर हो। अर्थात यदि हम वृत्त की बात करें तो जितने भी दिए गए वृत्त हो तो सबकी जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, अर्थात बराबर होगी, तभी वह वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, तो सभी प्रकार से बराबर होगी अर्थात सभी अंग बराबर होना चाहिए, तभी वो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। परंतु बच्चों देखो, समरूप की बात करें तो समरूप आकृति में क्या होगा कि देखो, वैसी आकृति जो देखने में एक समान हो। तो वैसी आकृति क्या कहलाती है, समरूप आकृति कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम आयत की बात करें तो आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वैसी सभी आकृति जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह सभी आकृति आयत कहलाती है। इसमें ज़रूरी यह नहीं है कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वह सभी आकृतियों में समान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो सभी वृत्त डैश होते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हम 3 प्रकार का वृत्त लिए हैं। यहाँ की त्रिज्या हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। बच्चों देखो, यहाँ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और यहाँ की त्रिज्या बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, तीनों की जो माप है वो बराबर नहीं है, त्रिज्याओं की माप बराबर नहीं है, परंतु दिखने में एक जैसी आकृति अर्थात तीनों क्या है, वृत्त है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, माप बराबर नहीं होने की वजह से हम कहेंगे कि ये वृत्त सर्वांगसम वृत्त नहीं है। परंतु बच्चों यह एक जैसी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वृत्त समरूप है, अर्थात यहाँ पर हम ये जो रिक्त स्थान है उस पर हम क्या भरेंगे, तो समरूप, अर्थात सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।